नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कल मुही, तू ही रह गई थी मेरे हीरे जैसे इकलौते बेटे के लिए। क्या करतूत है तेरी, एक के बाद एक पूरी 5 लड़कियों की लाइन लगा दी है तूने। हमारे खानदान का नाम ही मिटा छोड़ना है तूने तो। माताजी, लड़के पैदा करना तो कुदरत के हाथ है, इसमें भला मेरा क्या कसूर। बस चुप कर जा, कैसी कैची की तरह जुबान चलाती है, पूरी जादूगरनी है। पता नहीं क्या जादू किया है मेरे बेटे पर, कितनी बार समझाया है और पंडित भी कहते हैं कि इस कलमुही को पुत्र योग है ही नहीं, दूसरा विवाह कर ले, पर मानता ही नहीं, साफ टाल जाता है। जोरू का गुलाम, आए दिन शशि और उसकी सास के बीच महाभारत होता। शीघ्र ही एक बार फिर शशि के पांव भारी हो गए। लिंग टेस्ट की रिपोर्ट सुनकर सास की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा आने की खुशी ने शशि को सास की आंख का तारा बना दिया। अब उसको चारपाई से नीचे पैर नहीं रखने दिया जाता। नौकरानी रखी गई, डॉक्टरी चेकअप, टॉनिक और तरह तरह के भोज्य पदार्थ, हर कोई शशि की सेवा में हाजिर होता। डिलीवरी का समय आ पहुंचा, घर में मोतीचूर के लड्डू मंगवाए गए। डिलीवरी का इंतजाम घर पर ही किया गया। शशि को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सास पोता पैदा होने की खबर सुनने के लिए बेकरार थी कि नर्स आकर खुशखबरी सुनाए। तभी नर्स ने आकर उदास स्वर में कहा, माताजी, कन्या आई है। क्या, फिर लड़की? हाय ओ लोगों, मैं लुट गई, कहती हुई सास वहीं गस खा गई। कमरे में शशि के पुनः चीखने पर नर्स अंदर की ओर दौड़ी। शशि ने दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया था। इस बार लड़का हुआ था। नर्स खुशी खुशी बाहर आई। माताजी, माताजी, बधाई हो, दूसरा बच्चा लड़का है। परंतु सास के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तभी किसी औरत की आवाज आई, पोता परिवार पर बहुत भारी है। पैदा होते ही दादी को खा गया। क्या बेटी इस समय में किसी बेटे से कम है? आज हमारे यहाँ सिर्फ एक कारण से लड़की के जन्म में खुशी नहीं मनाते, क्योंकि हर एक को यही लगता है कि कल बेटी की शादी में भारी भरकम दहेज देना होगा। इसके अलावा और कोई कारण नहीं होता। इस कहानी में सास द्वारा पोते की चाहत में एक के बाद एक 5 बेटियों का जन्म होने में सास जिम्मेदार है और सास का देहांत यह एक सिर्फ संजोग है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? आपके महत्वपूर्ण विचार कमेंट्स बॉक्स की अपेक्षा है। धन्यवाद।